हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया है कि कल जो है ना क्या हुआ था कि आपकी जो 10th बोर्ड है ना उसके एग्जाम स्थगित कर दिए हैं जब तक कि आपका नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो नहीं हो जाता। मतलब कुछ पता नहीं है कि अब जो एग्जाम स्थगित हुए हैं वो अब कब से होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो एग्जाम आपके होंगे 101%, ठीक है ना। बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होगी कि कोरोना इतने ही बढ़ गया है कि सब जो है ना मर रहे एक के बाद, तब तो बात अलग है, बाकी आपके एग्जाम होंगे ही 101%, ठीक है ना। तो आपको जो है ना अपनी पढ़ाई करते रहना है। अब जैसे ये न्यूज आई थी तो जो है ना बहुत से बच्चे तो खुश हो गए थे, उनको जो है ना एक नई उम्मीद मिली थी, और बहुत से बच्चे जो है ना थोड़े से डिप्रेस्ड हुए थे कि हमने इतनी तैयारी की, अब थोड़ा और जो है ना हमें रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है ना अब आने वाले जो टाइम होगा ना, ठीक है ना, आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और आपकी मेंटेलिटी जो है ना क्या होनी चाहिए आने वाले टाइम में, वो पूरी स्ट्रेटेजी मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। कल पूरी रात मैंने यही काम किया है और आपके लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात, चाहे आपने सिलेबस पूरा कर लिया है या फिर चाहे आपका सिलेबस बाकी है, आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी होगी। आपको जो है ना ये जो टाइम मिला ना, इस टाइम को एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेना ही होगा, ठीक है ना। इससे जो है ना बहुत से आपका फायदा होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता लूं, मैं अभी पॉइंट पे आते उससे पहले एक बात मैं आपको बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है ना लास्ट के 15 दिन या फिर 1 महीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है ना पूरे साल क्या पढ़े हो वो मैटर करता है, लेकिन लास्ट के 1 महीने में क्या पढ़े हो वो बहुत ही मैटर करता है आपके, स्पेशली 90+ लाने में या फिर किसी को पास होना है, बहुत ही मैटर करता है। तो ये जो है ना आखिरी टाइम है, इस टाइम को जो है ना आपको किस तरीके से यूज करना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, वो सब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम होगा कब, आखिरकार एग्जाम कब होगा। देखिए इसकी कोई डेट तो नहीं आई है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि कब होगा, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? देखिए सीबीएसई जो है ना, इसे सीबीएसई ने अपने जो एग्जाम है ना उसको जो है ना सीबीएसई ने जो है ना क्या किया है कि 1 जून को, ठीक है ना, 1 जून को जो है ना बोला है कि हम 1 जून को मीटिंग करेंगे, पता करेंगे कि जो आपके एग्जाम है 12th के। देखिए 10th को तो जो है ना प्रमोट कर दिया, लेकिन 12th के जो एग्जाम है ना उसके ऊपर एग्जाम मतलब उसके एग्जाम कराने हैं या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड ने भी यही किया। महाराष्ट्र बोर्ड में जो 10th के एग्जाम पोस्टपोन किए ना उसके एग्जाम जो है ना कब होंगे, जून में, ठीक है ना, जून के स्टार्टिंग में होंगे। और जो 12th के एग्जाम है महाराष्ट्र में, 12th के एग्जाम कब होंगे, मई एंड में, ठीक है ना, कब होंगे, मई एंड में। अब देखिए सबसे ज्यादा हमारे देश में केसेस महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र यदि जून स्टार्ट में एग्जाम करा सकता है तो जो है ना पूरी उम्मीद है, पूरी जो है ना चांस बनता है कि राजस्थान में भी लगभग जून में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, जब भी एग्जाम होगा उसके 10 या 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस दिन आपका एग्जाम होगा। लेकिन फिक्स है कि लगभग जून में आपके स्टार्ट जो है ना एग्जाम हो जाएंगे, या तो मई एंड हो गई या फिर जून हो गया। मतलब हम जो है ना आइडियल 1 जून को लेकर चल सकते हैं कि जून में जो है ना आपको जून स्टार्ट में एग्जाम हो जाएगा, 1 जून हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब जो है ना 1 जून अगर लेके चलते हैं हम, तो कितना टाइम आपको मिला, आज 15 तारीख है, तो 15 से 30 अप्रैल तक 15 दिन, और जो है ना वापिस से आपके 31 मई तक जो है ना 30 दिन मान लेते हैं, 45 दिन। तो इन 45 दिन को आपको जो है ना अच्छी तरीके से यूज करना है, पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब इन 45 दिनों में आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको जो है ना पढ़ना भी, मतलब हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि गलती से भी कोरोना हो गया आपको, गलती से भी, तो 14-15 दिन का आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और जो है ना मतलब बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम भी आएगी, तो इसलिए आपको अच्छा खासा ध्यान रखना, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो है ना रूटीन क्या होना चाहिए आने वाले 45 दिनों के लिए। रूटीन की बात करते हैं, उसके बाद हम पूरा बात करेंगे, जो भी आपके डाउट है ना सभी डाउटों के ऊपर बात करेंगे। रूटीन की मैं बात करता हूं तो डेली रूटीन आपका हो सकता है, देखिए आपको एक बात फिक्स रखनी है कि 6 से मिनिमम 7 घंटे तो नींद लेनी है। 7 घंटे से ज़्यादा मतलब भले, लेकिन 7 घंटे नींद लेनी है। तो आप जो है ना सुबह 6 बजे उठ जाइए, 6 AM वेकअप कर लीजिए, पूरा टाइम टेबल जो है ना लिख लीजिए, आपका जो है ना ये 45 दिनों का होने वाला है। इसके बाद 6:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए, एकदम उठ के तो पढ़ने नहीं बैठोगे। 6:30 से 9 बजे तक जो है ना सुबह स्टडी कीजिए, लगभग 2.5 घंटे होते हैं, तो ये स्टडी कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है ना वापस 9 से 11 बजे तक आपने नहा लिए, जो भी आपको नाश्ता वगैरह करना है वो आपने कर लिया, और 11 से 1 बजे तक जो है वापस पढ़ने बैठ गए। स्कूल जाने का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो 11 से 1 तक 2 घंटे वापस पढ़ लिए, ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद 1 से 4 बजे तक लंच वगैरह करके खाना खाकर थोड़ा सो गए, रेस्ट कर लिया। 11 से 1 तक 4 तक पूरे 1 से 4 तक पूरे 3 घंटे, ठीक है ना।
इसके बाद 4 बजे उठकर 4 से जो है ना 6 बजे तक वापस स्टडी कर लो और 6 से 9 तक वापस रेस्ट कर लो, डिनर वगैरह करना है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। उसके बाद जो है ना वापस ये जो है ना आपके 9 से 11 बजे तक वापस स्टडी करके सो जाओ। तो लगभग 6.5 घंटे होते हैं। हम मान कर चलते हैं कि 6 घंटे आपको स्टडी करना है। जिसको 90+ बनने की उम्मीद है उसको 95+ बनाने हैं, तो 6 घंटे से काम हो जाएगा। और जिसको जो है ना मतलब ऐसा मान लीजिए कि जिसको पास ही होना तो उसको मिनिमम 6 घंटे की नींद, मतलब 4 घंटे की स्टडी तो होनी ही चाहिए। तो ये आपका रूटीन होने वाला है अगले 45 डेज के लिए, पहली बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम किस तरीके से अपना काम करेंगे। स्ट्रेटेजी के ऊपर तो बात कीजिए, चलो हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपको डाउट कहाँ पर है? आपको डाउट है कि सर हमारे पास जो 45 दिन है ना, उस 45 दिन में हम क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें और हम जो है ना क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं आपकी जो सिलेबस है उसको। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी में क्या होता है, सिलेबस ही तो कंप्लीट करना हो, उसको पढ़ना ही है। तो सिलेबस में देखिए आपके बहुत से चैप्टर्स, सिलेबस में चैप्टर्स की बात करूँ तो टोटल चैप्टर्स आपके 120 मान लेते हैं, वैसे 111 है तो 120 121 चैप्टर्स है। ठीक है, अब इन चैप्टर्स में से बहुत से चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है ना, कंप्लीट के एक बार स्पेलिंग देख लेना, बाकी ये कंप्लीट होंगे। इसके बाद कुछ एक ऐसे होंगे जो आधे किए हुए होंगे। ठीक है ना, आपको लगा होगा कि आधा हो गया, उसके बाद मन नहीं है, आधा छोड़ दिया गया होगा, ऐसे भी बहुत से टॉपिक होंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे भी होंगे जिनको आपने टच भी नहीं किया है, ऐसे भी टॉपिक होंगे। तो अब चांस है, अब आपके पास मौका है कि इन दोनों को जो है ना लपेट लो और जो है ना पढ़ लो। ठीक है ना, अब आपके पास मौका है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपको कौन सा लेना, हाफ कंप्लीट। सबसे पहले आपको लेना है हाफ कंप्लीट और इस हाफ कंप्लीट को पूरा करना है। हाफ कंप्लीट क्यों लेना, क्योंकि ये आपने आधा कर रखा, तो आधा तो आपको पहले से पता है, तो अभी फटाफट आधा बाकी उसको भी फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको लेना है इनकम्प्लीट, बिल्कुल जो आपने कर ही नहीं रखा, इनको जो है ना कोशिश करनी है करने की। ठीक है ना, अब इसके लिए क्या करना है, देखिए हाफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट के लिए सबसे कोई टॉपिक बाकी है तो उस टॉपिक के लिए हमने वीडियो तो डाल ही रखे हैं। ठीक है ना, चाहे आप हमारे चैनल में नहीं देखोगे तो दूसरी जगह पे जाकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, पहली बात। और यदि आपको समझ में नहीं आता, स्पेशली अलग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है थोड़ा और, तो आप क्या कीजिए, ऑन डिमांड वीडियो हम डालेंगे। मतलब आपने कोई डिमांड की कि सर मुझे, जैसे कि साइंस में लेते हैं प्रकाश वाला चैप्टर। ठीक है ना, अब प्रकाश वाले चैप्टर में जो प्रतिबिंब निर्माण है ना वो कैसे होता है, सर मुझे तो वो समझ में नहीं आया है, इसके ऊपर वीडियो बना के मुझे समझाइए। ठीक है, अब देखिए उसके ऊपर मिनिमम जो है ना थोड़े बहुत लाइक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पर्सनली, आप मान लो 1000 बच्चे तो 1000 टॉपिक ऐसा तो आ जाए, पर्सनली जो थोड़े बहुत लाइक होने चाहिए, या फिर हम कोशिश करेंगे अच्छा टॉपिक होगा तो पढ़ाने की। तो ऑन डिमांड वीडियो को जो है ना हम बना लेंगे 2 या 3 दिनों के अंदर। जैसे कि मान लो आज जो है ना आपके 15 तारीख है। ठीक है ना, 15 तारीख को आपको पता है कि मुझे 17 तारीख से जो है ना क्या करना है, साइंस स्टार्ट करनी है, या 18 तारीख को। 18 तारीख को मुझे प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ना है, और प्रकाश वाले में दूसरा तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन प्रतिबिंब निर्माण वाला टॉपिक नहीं आता है। तो आप 15 तारीख को जो है ना हमें कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे प्रकाश में प्रतिबिंब निर्माण वाला टॉपिक पढ़ना है, तो हम 18 तक वीडियो आपका डाल लेंगे, तो वो आपका वीडियो आ जाएंगे। और यदि पहले वाले वीडियो की थोड़ी क्वालिटी लो है, थोड़ा सा बेसिक था तो जो है ना क्वालिटी लो है, बाकी जो है ना वो भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, आगे समझ में, तो इस तरीके से ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी हाफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट के लिए। समझ में आ रहा है ना, तो ये पहली बात तो ये। अब देखिए ज़्यादातर बच्चों का काम क्या है, ज़्यादातर बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। ठीक है ना, PLETE शायद होगा, तो कंप्लीट जो है ना उन्होंने कर रखा है, तो उनको अब किसकी जरूरत है, रिवीजन की। सीधी सी बात है, रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, तो रिवीजन हम कैसे करेंगे, देखिए रिवीजन जो होगा ना, पहली बात तो आपके शॉर्ट ऑन डिमांड रिवीजन होगा। ऑन डिमांड मान लो आपका साइंस में ले लेते हैं, साइंस में आपका चैप्टर्स मान लो आपको कोई भी, आपको जो है ना फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, तो आप जो है ना आप डिमांड करोगे कि हमें फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करना है, तो हम जो है ना उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। ऑन डिमांड शॉर्ट रिवीजन आपका कर लेंगे, पहली बात तो ये शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, जिससे जो है ना आपका फटाफट 1 घंटे में, शॉर्ट रिवीजन का मतलब होता है कि पूरा चैप्टर लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाए। आपका 1 घंटा दिया, आपका इसका रिवीजन होकर काम कंप्लीट हो गया। मतलब साथ साथ आपको जो है ना जो आपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं उनका रिवीजन भी करते रहना। तो इस तरीके से ये तो आपकी स्ट्रेटेजी चलती रहेगी। आपको डिवाइड कर लेना कि आप जो है ना अभी बैठिए, क्योंकि मुझे पता नहीं आपका कितना कंप्लीट है कितना इनकम्प्लीट है। आप बैठिए, एक चार्ट बनाइए, आपके लगभग 120 टॉपिक है, आप हिंदी उठाइए। ठीक है, हिंदी में जो है ना
हिंदी सब्जेक्ट उठाइए, ऊपर हिंदी लिख लीजिए, हिंदी में कितना कंप्लीट है, कितना इनकम्प्लीट है, कितना हाफ कंप्लीट है लिख लीजिए। इसके बाद इंग्लिश में कितना कंप्लीट है, कितना इनकम्प्लीट, कितना हाफ कंप्लीट है लिख लीजिए और टिक करते रहिए कि मुझे हाफ और इनकम्प्लीट जो है ना पहले कंप्लीट जो है ना इनको करना है। ये आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, अगले 45 दिनों के लिए। और एक्स्ट्रा आपको जो है ना बेस्ट आपको रिजल्ट देने के लिए एक्स्ट्रा भी हम कुछ करेंगे, जो कि क्या है, देखिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको जो है ना कुछ से कम फैसिलिटी देंगे, जो कि क्या है, इन 45 दिनों में स्पेशली आपका ध्यान रखेंगे हम कि कम से कम 3 जो है ना टेस्ट होंगे एक वीक में, मतलब एक सप्ताह में आपके 3 टेस्ट होंगे। वो आपको पता ही है कैसे होते हैं। 3 टेस्ट होंगे पूरे सिलेबस का, जैसे कि मान लो आपका साइंस है तो साइंस के पूरे सिलेबस का, जैसे कि कल टेस्ट हुआ था तो साइंस के पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट 48 घंटों के लिए आप दे सकते हो, 48 घंटों के लिए वैलिड रहता है। यदि 48 घंटों में देते हो तो आपको मेल मिल जाएगी और उसके बाद भी जो है ना आपको क्या है, मेरिट लिस्ट भी बनेगी। आपकी मेरिट लिस्ट भी बनेगी कि किसने कितना टॉप किया। लगभग जो है ना सैकड़ों में 200 हो गए, 250 हो गए, 150 हो गए, ऐसे बच्चे जो है ना एग्जाम देते रहते हैं। अब तक जो आपने क्लास में टेस्ट दिया होगा 150 बच्चों, 150 क्या 50-60 बच्चों के बीच में, ठीक है। लेकिन अब 100, 200, 300 इन बच्चों के बीच में जब आप एग्जाम दोगे ना, वहां पर टॉप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो है ना मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, ठीक है। तो ये आपको एक तो फैसिलिटी होगी। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते रहेंगे, ठीक है। ये बात भी जो है ना आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है ना हम डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास भी लेंगे। आपको कोई भी डाउट है, कुछ चैप्टर्स हो गया, कोई भी डाउट हो गया तो उन डाउट सॉल्विंग के ऊपर लाइव क्लास भी लेंगे। ये बात भी जो है ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद एक और फैसिलिटी आपके आने वाली कि जो टॉपर है ना, उन टॉपरों के सभी सब्जेक्ट की टॉपर्स की कॉपी की एनालिसिस, टॉपर्स की जो कॉपी है वो किस तरीके से लिखते हैं, आपको क्या करना है, उन कॉपियों का पूरा एनालिसिस भी जो है ना हम करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्टडी टिप्स की, ठीक है ना। स्टडी टिप्स आप समझते होगे, जैसे कि आपकी हैंड राइटिंग हो गई, इसको कैसे इंप्रूव करना है। जो भी हैंड राइटिंग का इश्यू क्या होता है, एग्जाम में हैंड राइटिंग से मार्क्स कटते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे जो आपके स्टडी टिप्स के रिलेटेड होंगे, उनकी भी जो है ना हम बात करते रहेंगे, ठीक है ना। इन सब के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, आपको अपना आसपास का जो है ना माहौल अच्छा बनाए रखना है। आपको जो है ना ये प्यार, आपके सामने जो है ना खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको जो है ना जो नेगेटिव न्यूज़ है ना उनको नहीं पढ़ना है, न्यूज़ को पढ़ने नहीं है, न्यूज़ से आप अलग ही हट जाइए। आपको किस न्यूज़ की फिलहाल ज़रूरत है, आपको बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड न्यूज़ की ज़रूरत है, तो आप जो है ना हमें फॉलो कर सकते हो या फिर अपने टीचर्स वगैरह किसी को भी फॉलो कर सकते हो जो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ ही देता हो। बाकी कोई न्यूज़ नहीं पढ़नी है कि वहाँ लॉकडाउन हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। देखिए नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अफवाह में तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल अफवाह में नहीं पढ़ना है। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना है। और स्पेशली कोविड जो है ना फिलहाल बढ़ रहा है, तो आप जो है ना कोशिश कीजिए कि बाहर ज़्यादा टहलो मत, थोड़ा बहुत खेला कूदा भी कीजिए, घर के अंदर भी खेल लीजिए। ये सब जो है ना करते रहना है, ज़्यादा लोड लेने का है नहीं, आराम से पढ़ते रहना है। और कुछ एक डाउट्स, अब हम बात कर लेते हैं डाउट्स की। कुछ एक डाउट्स आ गए किससे हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यदि मान लो कि एग्ज़ाम नहीं हुए तो हमारी तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, तो जनाब मैं आपको बता लूँ कि पढ़ाई जो है ना, यदि आप आज 10 मिनट के लिए भी पढ़ते हो ना, तो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी आपके। वो इस साल नहीं तो आपके 11 में काम आएगी, 11 में नहीं तो 12th में काम आएगी, और 12th में नहीं तो आपके आगे कॉलेज में काम आएगी। काम जो है ना आपकी पढ़ाई आएगी ही, आपकी जो है ना स्टडी काम जो है आने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको सिर्फ 10th तक ही पढ़ना, पास होना, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, फिर तो जो है काम नहीं आएगी। फिर भी काम थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं आएगी। तो आप जो ना ऐसा मत सोचिए कि मैं अभी पढ़ूंगा और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया अगर तो मेरा काम नहीं आएगा। काम आएगा, टेंशन कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आपका सपना है, अब तो वो सपना हमारा भी बन चुका है, क्या है, 90+ लाने का। तो 90+ लाने की पूरी तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।